करिएगा? हत्या कर लेंगे यहीं पर ही हाँ। यहीं पर लहरा लेंगे माचिस देके। नहीं पूरा करता है जहर खा खा जब मर जाएंगे हम। अमीर का बच्चा पढ़ाई लिखाई सब सोच रहा है कि हमको बेटा नौकरी करेगा, मेरा बेटा खाना भी नहीं जुट रहा है। थाना प्रभारी आया था और साइड में एक एक आदमी को ले जाकर के वीडियो बना रहा था, धमकी दे रहा था कि तुम जो हो मंडी भर में हो, तुम जो हो मंडी भर में हो, एक बार ले जाके पेलेंगे, बढ़िया से पेलेंगे, छाती पे चढ़ के छाती तोड़ देंगे। प्रशासन ने जैसे गाली गलौज धक्का मुक्का भी किया और हम लोग पर बुलडोजर चला दिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी योग न्यूज और मैं हूं आपके साथ चित्रंजन कुमार। देखिए, मैं मौजूद हूं अभी औरंगाबाद के समाहरणालय के गेट पर और यहाँ जो सब्जी मंडी के जो विक्रेता हैं वह समाहरणालय में ताला जड़ दिए हैं और आंदोलन कर रहे हैं। क्यों आंदोलन कर रहे हैं, इनकी मांग क्या है, इनसे जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये लगातार जो है वह सब्जी मंडी टूटने के बाद आंदोलन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लगातार मांग रहे हैं। और हम आपको कवरेज लगातार दिखा रहे हैं सब्जी मंडी की लेकर के। सब्जी मंडी जब गिरी थी, सब्जी मंडी को जिला प्रशासन ने जब गिराया था, वह भी वीडियो हम आप लोगों को दिखाए थे। उसके बाद जब इन लोगों ने धरना प्रदर्शन दिया वहाँ पर, तो वह भी दिखाया था। आज जब देखिए कलेक्ट्रेट पर इन लोगों ने धरना देना शुरू किया है और कलेक्ट्रेट का पर ताला जड़ दिया है, तो वह भी हम आज दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? अशोक मेहता। क्या मांग है आपकी? हम लोग की मांग ये है कि हम लोग के बेगर कहीं पर व्यवस्था बनाए और हम लोग पर बुलडोजर चला दिया गया, तो हम लोग पूरा बेसहारा हो गए। हम लोग अब कहाँ हम लोग कमाने खाने जाएं, किस तरह से हम लोग अपना जीवन यापन करें, समझ गए कि नहीं? जबकि उसका ज़मीन जो है से नगर परिषद में उसका ज़मीन बताया जाता है कि 64-65 डिसमिल मात्र उसका ज़मीन है और 180 डिसमिल में जो मंडी बसा हुआ था उस सभी पर बुलडोजर चला दिया गया। तो ये अन्याय हुआ है हम लोग के साथ है। तो उसी अन्याय के विरोध में हम लोग जो हैं से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और अभी हम लोग आए हैं श्रीमान जिला पदाधिकारी से मिलने। उनसे क्या मांग है? उनसे यही मांग है कि सर, हम लोग के जो क्षति हो गया, जो पूरे मंडी में जो बुलडोजर चल गया, उसमें करोड़ों रुपया के जो हम लोग के नुकसान हुआ है, सबसे पहले तो ये मुआवजा हम लोग के दिया जाए। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये है, मुआवजा से पहले आप लोगों को नोटिस दिया गया था हटने के लिए? जी हाँ, नोटिस दिया गया था, ऐसी बात नहीं है, नोटिस दिया गया था। तो नोटिस दिया गया था तो सीओ जो होता है, जिसको सर्कल अफसर कहते हैं, तो सर्कल अफसर जो अंचलाधिकारी जिसको कहते हैं, अंचलाधिकारी को सौंपा गया मजिस्ट्रेट बना के कि आप जाके मंडी को खाली करवाइए, ऐसे कीजिए। तो सबसे पहले अंचल अधिकारी को ये चाहिए था कि वो एक सरकारी अमीन हो या प्राइवेट अमीन हो, कोई एक अमीन के लेके आता और आने के बाद उस ज़मीन को जो 65 डिसमिल जो ज़मीन है, वो ज़मीन कहाँ से कहाँ तक के है, उसका चौहद्दी क्या है, उस पहले सबसे पहले नाप करवा लेता। नाप करवाने के बाद उसको उस व्यवस्था को हम लोग सम्मान करते हैं कि चलो ये आ रहा है। आप लोग तो अब तक व्यवस्था का सम्मान करते आए हैं। हाँ, अभी तक के हम लोग सम्मान करते आए हैं, समझ गए कि नहीं? लेकिन अभी तक के हम लोग के प्रशासन जो है से कान में तेल डाले हुए है। कहीं हम लोग के अभी जुगाड़ के लिए कोई इंतजाम नहीं किया जा रहा है। हम लोग बताइए, इतने पूरे परिवार 2000 परिवार जो हैं बेरोजगार हो गए, हम लोग कहाँ जाएं, किस जगह जाएं, कैसे हम अपने आप को, परिवार को सपोर्ट करेंगे? कैसे लाखों आदमी जो है से बेरोजगार हुआ है, तो बताइए हम लोग क्या करें? देखिए, एक हमारे युवा साथी, बताइए। आपका जो सवाल था कि नोटिस मिला था, तो ठीक है, नोटिस तो मिला था, लेकिन विपक्ष में भी नगर परिषद के अध्यक्ष बोले कि जब तक जगह नहीं सीमित किया जाएगा तब तक बुलडोजर नहीं चलेगा और तब तक मंडी नहीं हटाई जाएगी। आदमी निश्चिंत हो गया, कोई सामान नहीं हटाया। दूसरी चीज़ कि फिर जिला पदाधिकारी की तरफ से आया था अलॉटमेंट कि 10 दिनों तक कोई मंडी खाली नहीं किया जाएगा, कोई बुलडोजर नहीं चलेगा। फिर आदमी निश्चिंत हो गया कि चलो भाई, यहाँ से जिला पदाधिकारी का निर्देश आया, पदाधिकारी ने भी निर्देश दिया था, जो कि दूसरा दिन न्यूज़ में भी आउट हुआ है, आप लोग शायद पढ़े होंगे कि नहीं। तो जिला पदाधिकारी का निर्देश था कि नहीं मंडी खाली करवाया जाएगा। आदमी नगर परिषद के ऑफिस में भी चीज़ बोला गया, नगर परिषद के अध्यक्ष बोले, सतीश सिंह बोले कि आप लोग को मंडी नहीं खाली करवाया जाएगा, 10 दिनों 15 दिनों के लिए मोहलत दिया जा रहा है आप लोग को, आप लोग निश्चिंत होकर के घर जाइए और जहाँ हम लोग जा रहे हैं जगह अपने के लिए चयन करने। तो आदमी उसमें से बहुत आदमी घर चला गया कि चलो भाई तो स्थित हो ही गया। और जैसे लोग वहाँ से हटा, ज़बरदस्ती आकर के वहाँ पर बुलडोजर चल गया। लोगों को आते आते भर में
70% दुकान गिर चुका था। तो आप जो बोले नोटिस वाला बात, ठीक है, नोटिस की बात सही है, तो हम लोग जिला पदाधिकारी की तो बात सुनेंगे। नगर परिषद जो इतना दिन तक पैसा वसूला, एक बार भी कोई बड़ा पदाधिकारी मिलने नहीं आया। आज हम लोग 4 दिन से धरना दे रहे हैं, 4 दिन से रोड जाम कर रहे हैं, चक्का चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं बड़ा पदाधिकारी मिलने आया। आज पूरी की पूरी गलती नगर परिषद की है इसमें। नगर परिषद की गलती है, नगर परिषद के कोई पदाधिकारी मिलने आए कि नहीं आए? कोई मिलने नहीं आया। और आप हमको निश्चिंत क्यों किए? आप बोलते थे कि हम लोग को कुछ नहीं पता है, तो हम लोग वहाँ पे रहते तो हम लोग बुलडोजर रोकते, दुकान नहीं तोड़ने के लिए हम लोग मेहनत करते, लेकिन आपने निश्चिंत करके हम लोग को घर भेज दिया और पीठ पीछे से आप लोग बुलडोजर चलवाते हैं। दैनिक जागरण में निकल गया, दैनिक जागरण में कि अब जो हुआ से हुआ, अब कोई मंडी में नहीं जाएगा, कोई जोड़ तोड़ नहीं करेगा, तोड़ फोड़ नहीं करेगा। तो हम लोग इत्मीनान हो गए कि चलो पेपर में दे दिया। और डीएम साहब बोले कि हम जो हैं से जो सीओ हैं उनको हम जो है से निलंबित कर दिए हैं। सीओ और जो थाना प्रभारी आया था वो साइड में एक एक आदमी को ले जाकर के वीडियो बना रहा था, धमकी दे रहा था कि तुम जो हो मंडी भर में हो, तुम जो हो मंडी भर में हो, एक बार ले जाके पेलेंगे, बढ़िया से पेलेंगे। अब पर्सनली हर एक आदमी को बोल रहा था, विकलांग तक को नहीं छोड़ा। कोई थाना प्रभारी उपेंद्र कुमार सिंह थे जो उस दिन आए हुए थे, विकलांग तक को नहीं छोड़ा गया। एक आदमी को तो बोल रहा कि छाती पे चढ़ के छाती तोड़ देंगे, तो कोई गरीब छाती पे चढ़ के छाती तोड़ देंगे और साइड में ले जा करके भीड़ में नहीं आ रहा है, साइड में एक एक आदमी को धर के बोला जा रहा है। गरीब आदमी है, किसी को फोटो बना करके साइड में धराया जाएगा तो मोटा मोटी भैया डर जाएगा। वो 100-200 कमाने वाला आदमी को इस तरह प्रशासन के द्वारा डराया जा रहा है। पुलिस प्रशासन के द्वारा डराया गया है। सब पैसा खा करके ऐसा मतलब क्यों हो गया कि आदमी को चिन्ह नहीं रहा है। जो दुकान अपना बचाने के लिए आ रहा था, जो सामान टूट फूट रहा था, तो वहाँ पे गली के जो रास्ता में 20 प्रशासन भर दिया गया। सवाल है, जमीन के मालिक जो हैं उनसे भी गुरेज है आप लोगों को? कोई दिक्कत है? उनसे क्या गुरेज है? हम लोग तो मेन गुरेज जो है से हम लोग के नगर परिषद से है। मंडी कहाँ लगाएंगे? हम लोग को जगह का लेना देना है, उनसे का लेना देना है भैया बताइए। वो कभी आए ही नहीं सामने, और कभी हम लोग के सामने कभी आए नहीं। कोर्ट का नोटिस लेके आए, हम लोग कोर्ट का पालन करते हैं, कोर्ट के आदेश का पालन करते हैं कि चलिए कोर्ट सर्वे पर ही है, जो उसका मान्य है उसको हम मानते हैं। जमीन दिखा रहा है कोर्ट के अनुसार, जो नोटिस आया उसने 26 एक है और 39 एक है, टोटल उनका जमीन 65 डिसमिल दिखा रहा है। जमीन हमारा पहले नापी किया जाए कि हमारी जमीन 180 लगभग डिसमिल जमीन है। उस जमीन कहाँ से क्या है उस जांच का विषय है, उसकी जांच की जाए, समझे कि नहीं। इनको कहाँ से ये जो है जमीन हासिल हुआ उसकी भी जांच की जाए, उसके बाद फिर जो है कोई भी कार्य उस पर होना चाहिए था। ये नहीं कि डायरेक्ट आकर बुलडोजर चला के और गरीब के सीना पर जो है चला के उसको तहस नहस कर दिया जाए। बुलडोजर चलाया गया। डीएम साहब से क्या मांग पत्र आप लोग सौंपेंगे इस बार? हम लोग जो अभी आप लोग से बोले हैं वही बात उनके पास भी हम लोग के दर्शाना है। अब तक डीएम साहब कोई आदेश भेजे अंदर से? आदेश तो हम लोग से कुछ नहीं भेजी है और नहीं हम लोग से मिले हैं, तो हम लोग सोचते हैं खुद मिल लें उनसे। आप तो मिलने आए थे, अब तो कलेक्टर का हमारे नहीं, आप तो मिलने आए थे, कलेक्टर का दरवाजा बंद है। तो क्या करें तब? हम लोग यहीं पर बैठेंगे। अंदर से कोई सूचना आया है? कोई सूचना आया है। हाँ, हमारे जो है शशि बाबू जो जिला अध्यक्ष हैं फुटपाथ संघ के, जो यूनियन के अध्यक्ष है, उन्होंने जो है लिखित रूप से भेजा है और वहाँ से आया है, खड़े हैं, समझे कि नहीं। अंदर से नहीं आया। अच्छा, हम लोग गेट पे खड़ा हैं, अंदर से कोई अभी नहीं आया है, अंदर से कोई नहीं आया है। अभी कागज लेके हम लोग यहीं पे खड़ा हैं। हम लोग यहीं पे देखते हैं, थोड़ा सा हटिए, जब तक अंदर से कोई आ ना जाए। देखिए दिखाने का प्रश्न, रुक जाइए। देखिए किस प्रकार से लोग जो हैं अब कलेक्ट्रेट के गेट पर बैठ करके धरना प्रदर्शन देना शुरू कर दिए। कलेक्ट्रेट के अंदर हम दिखाने का प्रयास करेंगे, कैमरामैन से जूम करके वीडियो को दिखाएंगे कि किस प्रकार से देखिए वह ताला लगा दिया गया है और पुलिसकर्मी जो हैं वह सुरक्षा में तैनात हैं ताकि कोई अंदर प्रवेश न करे। लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से सब्जी मंडी के जो विक्रेता हैं वह कलेक्ट्रेट के गेट पर बैठ गए हैं और अपनी मांग कर रहे हैं, नारेबाजी लगातार कर रहे हैं और अपनी मांग को मांग रहे हैं। देखिए चलते हैं और कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहन साहब। क्या मांग है आपकी? मांग है हम लोग के गरीबी, दुकान में बुलडोजर चला दिया गया, हम लोग की जगह नहीं है, बाल बच्चा भूखे मर रहा है, क्या चीज खाएगा, ना व्यवस्था किया गया। हम लोग को आश्वासन दिया गया कि आप लोग के जगह दे के जगह मिलेगा, उसका बाद खाली करवाया जाएगा, उसका पहले ही बुलडोजर चला दिया गया। प्रशासन ने जैसे गाली गलौज धक्का मुक्का भी किया और हम लोग पर बुलडोजर चला दिया गया।
देखिए एक महिला हैं वो भी कुछ बता रही हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। क्या मांग है आपकी? हमारी मांगे है कि हम लोग का जगह शांति मिले। और ये नहीं कि जब आ रहा है प्रशासन, डीएम एसपी बदल रहा है तो ठेला लाद के ले जाए, सब्जी लेद के ले जाए। कितना गरीब लेता है अस्थिर से कि हम लोग 2 बच्चा के पोसे, और वो लाद के ले जाएगा तो हम लोग का घाटे लगता है ना। हम लोग कहाँ से भरेंगे? प्रशासन दे देते हैं, भर देते हैं प्रशासन, तो हम लोग कितना गरीब सहेंगे? हम लोग कहाँ जाए? हमारी मांगी है अस्थिर जगह होना चाहिए, हम लोग अच्छा से कमाए खाए। हम लोग पसेना के कमीनी भी खा रहे हैं तो वो सब छीन रहे हैं, वो छीनना नहीं चाहिए। देखिए और महिलाएं आ रही हैं, उनसे भी बात करेंगे। बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मखौला देवी। क्या मांग है आपकी? हमको जगह चाहिए। जगह चाहिए जी। कहाँ पर? कहूँ दीजिए, बाकी सब कोई के एक ठामा दीजिए। सबके एक जगह? जी। बैठते हैं वहीं दीजिए, हम लोग जहाँ बैठते हैं वहीं हम लोग का जगह दीजिए। हाँ, सब्जी मंडी में दीजिए, हम लोग को वहीं रोजगार है। हम लोग 4 परिवार पाल रहे हैं, कहाँ से पालेंगे हम लोग? हम लोग क्या खाएंगे? आप क्या करने आए हैं यहाँ आए हैं, हम लोग मांगने आए हैं डीएम से कि हम लोग को दीजिए, जो हमको साथ हुआ है सो हमको पूरा कीजिए। और क्या कहे आएंगे? नुकसान भी हुआ है आप लोग को? नुकसान बहुत हुआ है हम लोग का, बहुत नुकसान हुआ है हम लोग का। कितना नुकसान हुआ है? हमको 1000 रुपये से बेचे 80 हजार का नुकसान हुआ है। ओडिया ढकिया साग सब्जी सब उसमें चला गया है, सब तोड़ फोड़ दिए हैं। हाँ, सब एकदम और नहीं पूरा करता है। जहर खा खा जो मर जाएंगे हम लोग। क्या करिएगा? आज जहर खा कर मरे, हमको पूरा करिए। हत्या कर लगा, हत्या कर लगा, आत्महत्या कर लेंगे हम लोग, सब भूखे मर जाएंगे यहाँ पर। जाएंगे हम लोग। क्या करिएगा? हत्या कर लेंगे यहीं पर ही। हाँ, यहीं पर लहरा लेंगे माचिस दे के। हाँ, मगर बात मर जाएंगे, भूखे मर रहे हैं, यही मारेंगे। हम लोग को पहले शासन दिया गया, हम लोग को पहले शासन दिया गया। डीएम साहब बोले कि 1 हफ्ता का मोहलत है। हम लोग अपना घर चले गए निश्चिंत होकर। हम लोग हत्या थोक भी करता है। हम लोग का खाना नहीं बन रहा है, जाके देखिए। हम लोग कमाते हैं तो खाते हैं, मगर क्यों अमीर का बच्चा पढ़ाई लिखाई सब सोच रहा है कि हमको बेटा नौकरी करेगा, मेरा बेटा खाना भी नहीं जुट रहा है। ये कहाँ का नियम है? ये कैसा सरकार चल रहा है? ये नहीं होना चाहिए। कोई गरीब परिवार है, पढ़ा रहे कहाँ से देंगे? स्कूल में फीस कहाँ से खाएंगे हम लोग? किताब कहाँ से लावेंगे? हम लोग बाले बच्चे सब यहाँ पर मर जाएंगे, मगर जाएंगे नहीं। अब मर रहे हैं, एक दिन मरे तो बढ़िया मर जाए। बिना पेट ही नहीं रहेगा तो फिर क्या जिएगा? आंदोलन तो होगा ही, आंदोलन जल के मर जाएंगे ये पर ही। हाँ, मारेंगे, कोई चूल्हा जला के पेट्रोल जला के मारेंगे, लेकिन मारेंगे जब रोजी रोजगार। देखिए हमारे पीछे जो है सब्जी मंडी के विक्रेता लोग थे, इनका साफ कहना है कि अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो हम लोग यहीं पर आत्मदाह कर लेंगे, केरोसिन छिड़क लेंगे और आग लगा करके हम लोग यहीं पर आत्मदाह कर लेंगे। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। लाचार बन गए हैं, उनकी शिक्षा पे प्रभाव पड़ रहा है, उनकी बच्चों पे स्कूल जाना बंद कर दिए हैं। उनके घर में लगभग 4 दिनों से चूल्हा तक नहीं जला है, तमाम परिवार भूखा है। एक दिमाग में माथे पर टेंशन की लकीरें हैं, चिंता की लकीरें हैं, एक तमाम विषय है। और भू माफियों द्वारा औरंगाबाद के पदाधिकारी को जो है सेटल करके और उस जमीन को कब्जा करने की प्रयास कर रहे हैं। तो मामला क्या है, ये साफ दिखा जाता है। मामला साफ है, दिख रहा है कि आखिर में जो व्यक्ति अपने जमीन की दावा कर रहे हैं वो उनका कहना है कि हम 40 साल मुकदमा लड़े। पहला तो बात यही है कि 40 साल जो मुकदमा लड़ा गया है, जमींदारी प्रथा खत्म हो गई, राज विरासत चली गई और उनकी जमीनें बचे रह गई। अब बताइए, वो जमीन औरंगाबाद लोगों के नहीं है, औरंगाबाद के लोगों का वो जमीन नहीं है। बरियावा यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। 40 किलोमीटर दूर से यहाँ पे उनकी जमीन आई कैसे? पहला तो सवाल यही है कि उनकी जमीन आई कैसे। और एक तमाम सवाल है, ये तमाम जो सवालें हैं, इस सवालों के बीच में पूरा औरंगाबाद की पदाधिकारी घिर चुकी है। आम जनमानस के बीच में ये मैसेज चला गया है, औरंगाबाद के प्रत्येक गांव में ये मैसेज चला गया है कि जो औरंगाबाद में हुआ है वो आपराधिक जुर्म है। देव के तमाम
जिले के तमाम प्रखंडों में, तमाम पंचायतों में, तमाम गांवों में एक तमाम किसान मजदूर के लोगों को ये सूचना मिल चुका है। अगर ये आज हम लोगों की बात नहीं सुने तो कल इससे लंबी लाइन लगेगी और हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। इस देश का अगर मालिक है तो गरीब और किसान और मजदूर के बेटे मालिक है, अफसर मालिक नहीं है। अफसरगिरी यहाँ नहीं चलेगी, औरंगाबाद की धरती पे अफसरगिरी नहीं चलेगी। आप तमाम पदाधिकारियों को मैं बताना चाहता हूँ कि आजादी की लड़ाई में भी इसी तरह से औरंगाबाद के लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाई थी, अपनी शहादतें दी है, वो दिन भूला नहीं जा सकता है। तो आप शोषण करेंगे तो हम उसके लिए लड़ने के लिए तैयार होंगे। हम आपके साथ में हर तरह से संघर्ष करेंगे, हम कभी भी पीछे नहीं हैं।